नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। हमारे साथ आज एक बार फिर हैं ज्योति सिंह जी। ज्योति जी, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। दर्शकों, प्रारब्ध को आपने सब्सक्राइब कर रखा है। अपने और इष्ट मित्रों से चैनल को सब्सक्राइब कराइए। हमारे हर वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर करेंगे, अतिरिक्त स्नेह है और बेल आइकन अगर दबा लेंगे तो प्रारब्ध के हर वीडियो की पहली सूचना डाक द्वारा आप तक पहुंचेगी। आज की बातचीत शुरू करें उसके रेफरेंस मटेरियल में। ज्योति जी, मैं आपको हिंदी चीनी भाई भाई, उसके बाद भारत ने जबरदस्त धोखा खाया। उसके कालांतर में लगातार हमारे और चाइना के साथ किस तरह के व्यवहार रहे हैं, किस तरह के संबंध रहे हैं। हमने एक युद्ध भी लड़ा, यानी आधिकारिक रूप से हमारे दो शत्रु देश हैं जिनके साथ हम कोई लड़ाई लड़ लेते हैं दर्शकों, वो हमारे शत्रु देश होते हैं। तो टेक्निकली ऑफिशियली पाकिस्तान और चाइना हमारे आधिकारिक शत्रु हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हाथी और ड्रैगन, ये दो जुमले, ये दो सिंबल आपने सुने सुने होंगे समय समय पर। लेकिन हमेशा दिखाया जाता है कि हाथी और ड्रैगन दोनों आपस में टकरा रहे हैं। ये एक संकेत है, ये कहावत है जो कि भारत की तरफ से इसको उपजाया गया है। ये चीन की तरफ से नहीं आया है, हाथी और ड्रैगन। चाइना जब से यूएस और भारत के साथ टैरिफ वॉर चल रहा है, जिसे मैं आर्म ट्विस्टिंग भी कह रहा हूं, चूंकि नेगोशिएशन अभी होना है इसलिए आर्म ट्विस्टिंग है। जब अंतिम सौदा हो जाएगा तब हम कहेंगे कि नहीं साहब, ये काम बन गया या बिगड़ गया। लेकिन इस पूरे खेल में रशिया से तेल खरीदना, इसको आधार बनाया गया। भारत ने पलट के जवाब दिया कि भैया तुम क्या क्या खरीदते हो, तुम अपने दामन में झांक के देख लो। लेकिन चीन बिना भारत के इनिशिएट किए, बिना भारत के कुछ कहे, सबसे पहले चीनी राजदूत ने कहा कि बिल्कुल भारत का स्टैंड एकदम सही है। और अब जबकि इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना जा रहे हो, 2019 के बाद 6 साल हो गए, चीन के आधिकारिक अखबार, जो कि वहां पर सरकारी अखबार है, उसने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल का हिंदी रूपांतरण मैं आपको दिखा रहा हूं ज्योति जी। दर्शकों के साथ जरा हम लोग भी देख लिया जाए। इसका एक पैरा, जिसको बीच बीच में हमने, हमारी टीम ने येलो रंग से हाईलाइट भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। इसको लेकर चीनी मीडिया में प्रतिक्रिया आने लगी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसको लेके एक एडिटोरियल लिखा है। इसमें उसने नरेंद्र मोदी जी की चीन यात्रा को हिंदुओं की कहावत का जिक्र किया है। अखबार लिखता है कि समय आ गया है कि अब ड्रैगन और हाथी एक साथ डांस करें। टाइम्स ने जिस अंदाज में इस संपादकीय को लिखा है, उससे यही संकेत मिलता है कि चीन पीएम मोदी की यात्रा को लेकर उत्साहित है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को भी एक तरह का संकेत दे दिया गया है। हालांकि अखबार ने मोदी की यात्रा को लेकर कुछ संशय भी जाहिर किए हैं। मैंने ये आखिरी लाइन धीमी गति के आकाशवाणी वाली शैली जो समाचार की होती थी उसमें सुनाया है आपको। और सीधे बातचीत शुरू करते हैं ज्योति जी के साथ। ज्योति जी, हमारे यहाँ ये हमारा पुराना अनुभव है। हमने धोखे खाए हैं, पंडित नेहरू की गलतियों से धोखे खाए हैं, हाल तक गलवान में धोखे खाए हैं। लेकिन उसी के साथ ये भी सच है कि चाइना और हम दोनों बड़ी इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाते हुए देश हैं। हमारा चीन के साथ एक बड़ा व्यापार भी है। बदलाव ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिन जिन चीनी प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट को खतरा था, उनको उनको हमने व्यापार में कम किया। लेकिन अभी भी अगर आप साइज देखें इंडिया और चाइना के बीच में बाजार का, तो बहुत बड़ा साइज है। हम दोनों सेल्फ कंजम्पशन इकोनॉमी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्या बदलते नए जियो ऑर्डर में ड्रैगन और चीन एक साथ भंगड़ा पा सकते हैं? सर, जो अभी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, जो आर्म ट्विस्टिंग आप कह रहे हैं कि ये चल रही है, तो ये चली तो बिजनेस की ही वजह से है। सारा कुछ व्यापार से है। किसी जन ने कहा भी है अपनी कोट में, एक कोटेशन है उनकी, कि पॉलिटिक्स में ना कोई दोस्त है और ना कोई दुश्मन है। तो ये सारा कुछ व्यापारिक मसला है और या सुरक्षा का मसला होता है। तो सुरक्षा तो हमारी और अमेरिका की कुछ ऐसी है नहीं जो ज्यादा वो हो कि नियर बिल्कुल सीमाएं मिल रही हूँ, ये सब चीजें ऐसा नहीं है। सारा मसला है पैसे का। और अगर बहुत गहराई से देखा जाए तो अमेरिका कितना भी रिच हो, पर उस हिसाब से जो द ग्रेट अमेरिका वो लोग कहते हैं,
उस हिसाब से अमेरिका अब डाउन जा रहा है। तो जो अपनी गिरती व्यवस्था को देखते हुए ना, उनके लिए उनका राष्ट्र प्रथम है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये है, राष्ट्र प्रथम तो है ही, उनकी बिजनेस लॉबी है, उसको वो कितना फायदा दे सकते हैं। जो उनको लाई होगी, जिसने उन पे पैसा लगाया होगा, वो तेल कंपनियां भी हो सकती हैं जिन्होंने लगाया हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये बातें शुरू कहाँ से हुई। ट्रंप ने सबसे पहले क्या बोला? ट्रंप ने सबसे पहले ये बोला कि भारत जो है रशिया से तेल लेना बंद कर दे। तो उनको मतलब कोई झगड़ा नहीं है, ये एक व्यापारिक बहसबाजी ही एक तरह से मैं कहूंगी। ये नहीं है कि अमेरिका हमारा कोई दुश्मन देश है, नहीं। सारे झगड़े उसी के हैं। और इवन आप देखिए, बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो अमेरिका में बैठे हैं, वो खुद उनको कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं भारत के साथ में। और वहां के लोग कह रहे हैं, अमेरिकन कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, क्योंकि जो सारा जो नुकसान होगा वो अमेरिकन का ही होगा भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बिगाड़ने में। तो आप पैरासीटामोल तक नहीं खरीद पाएंगे सही रेट में। यहाँ वैसे भी वहां पे रेट ज्यादा है पैरासीटामोल के, और बहुत दवाएं हैं, इतनी जेनेरिक मेडिसिन यहाँ से जाती हैं। तो और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक अमेरिकन कम रेट में पा रहे थे। तो अंदरूनी भी उनको वो ये नहीं है कि ट्रम्प ऐसा करेंगे तो उनको कुछ बड़ा फायदा या लाभ इस तरह का कुछ होने वाला है, कुछ नहीं है। वो थोड़ा सा अपना वही मसल्स शो कर रहे हैं, मेरी दादागिरी चले जैसी अब तक चलती आई है, सबको एक खौफ रहे कि भाई मैं दादा हूँ पूरे विश्व का। तो वो चीज अब थोड़ी सी तोड़ी जा रही है। उसमें ये हो रहा है कि देखिए, जब हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं तो हमारा भी राष्ट्र प्रथम हमारा ध्येय है। तो राष्ट्र प्रथम से जब सब चलेंगे तो अपने अपने राष्ट्र के लिए ही सोचेंगे। ऊपर से चलिए तेल का हो गया, तेल के बाद इन्होंने जो है एग्रीकल्चर पे जो बहुत बड़ी चोट मारने का सोचा। और एग्रीकल्चर पे हमारा लाखों किसान है जो बेस्ड है, और भारत तो पहले से कृषि प्रधान माना जाता रहा है। तो अमेरिका अगर यहाँ पे घुसता है, अपने बीज, अपना मिल्क प्रोडक्ट्स, अपनी गाय वगैरह का जो उनका दूध, लोग कहते हैं कि उनकी गाय मांस खाती हैं, और वो वाला मिल्क यहाँ आता है, और हार्मोनल मिल्क इस तरह का है, तो वो जो प्रोडक्ट्स यहाँ आएंगे तो पहली बात तो यहाँ बीमारियां बहुत लाएंगे। तो जो हमारे लोग वो लेने के लिए आदि भी नहीं है। तो मोदी जी उस चीज पे अड़े हुए हैं, जो लोग आज हमारा हमारा विपक्ष भी ये कहता है कि जी ये जो सरकार है, मोदी जी की एक छवि ऐसी बना रहे हैं वो लोग कि हम कृषि या कृषकों के समर्थन में नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि जो इस तरह की छवि बनाई जाती है विपक्षियों के थ्रू, कि वो किसानों के बड़े वो है, हितैषी हैं और सरकार नहीं है, ऐसा मानते हैं। लेकिन जो ये लड़ाई है सारी, ये सारी मोदी जी अड़े ही हुए हैं, इसलिए किसानों के लिए अड़े हुए हैं। तो ये अपने लेकिन एग्रीकल्चर को बचाने के लिए है सारा कुछ। और जो लेकिन ज्योति जी, हाँ यहाँ तो ऐसे गिरोहों का के साथ खेला हो गया जो मोदी जी को अगेंस्ट फार्मर्स साबित करने पे थे। आप देखिए संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने ये सारा तमाशा किया अलगाववादियों की शय पर, वो अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ मोदी जी के समर्थन में सड़कों पर उतर रहा है और आंदोलन कर रहा है। चढ़ूनी, यही जो हरियाणा हाँ के चुनाव के दौरान जिसने बोला था कि हमने तो कांग्रेस के लिए जमीन तैयार कर दी थी, कांग्रेस उसका फायदा नहीं उठा पाई तो हम क्या करें, वो चढ़ूनी कह रहे हैं आई लव यू मोदी। तो ये पैराडाइम शिफ्ट भी दिखाई दे रहा है। ये सब मौका परस्ती है, सब अच्छा। मौका परस्ती है। ये कुछ हम नहीं मान सकते। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि चीन जैसे हमारा दुश्मन देश रहा, पर आज नहीं, ऐतिहासिक काल में देखा जाएगा तो हमारी और उनकी सभ्यता काफी नरिश हुई एक साथ। ठीक है, हमारा जो धर्म है, बुद्ध धर्म यहाँ से चला वहां, ऐसा हुआ कि अब बुद्ध धर्म वहां पे ज्यादा एस्टेब्लिश हुआ। और बहुत सारी मतलब मलमल हुआ, रेशम हुआ, ये सारी चीजें, बहुत सारा व्यापार ऐसा रहा जो हम दोनों देशों में आपस में चलता रहा। इवन कहानियां हमारे यहाँ जो है पुरानी हम पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा चीन के व्यापारियों की कहानियां हम बहुत पढ़ी हैं बचपन में हमने। तो ऐसा नहीं है कि हम कभी दुश्मन देश नहीं थे। हाँ, ये बात ये रही है कि भाई जब हमारा नया न्यू मॉडर्न इंडिया बना, और उसके बाद इधर से इन सीमाओं का अगर नेग्लेक्शन करेंगे, आप सो रहे थे, हमारी सरकार सो रही थी उस टाइम पे, तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि चीन से सड़क बना रहा है, और हमें 7 साल बाद पता चलता है कि हमारे यहाँ सड़क बन गई। तो ये तो हमारी सुप्त अवस्था हो गई ना। आप कल को कोई कैप्चर कर ले, फिर उस पर टसल हो, फिर उस पर बहस हो, फिर वहां लड़ाइयां हो। तो ये हमारी हमारी तरफ से, इवन अगर ऐसा हुआ भी था कभी नेहरू जी के समय में, तो उन्होंने तुरंत से, आपने अगर कुछ गलती की तो उसको बोला क्यों नहीं, उसको कहीं और क्यों नहीं ले गए? उनके तो बड़े प्रगाढ़ संबंध थे अमेरिका, यूएन सबसे।
तब उन्होंने वहां पे बातें क्यों नहीं उठाई कि भाई हमारी जमीन कब्जा ली। वो जब चीजें सो गए आप, उसके बाद आगे उनकी बेटी ने भी कोई संबंध अच्छे बनाने की कोशिश नहीं की। अगर आप कोई भी रिश्ता है उसको नरिश नहीं करते हैं तो वो खराब ही होता है। ऐसे ज्योति करते जी, करते ये चीजें बढ़ी, तो आज हम उसे दुश्मन देश कह रहे हैं। ज्योति जी, आपने नेहरू जी के बाद इंदिरा जी को कहा कि उनकी बेटी ने भी कोई संबंध अच्छे नहीं बनाने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा जी की बहू रानी जी, जिनको मैं सोनिया जी देश जानता है, और सोनिया कांग्रेस में है, तो जाके वहां पर बाकायदे एक समझौता भी, एक एग्रीमेंट भी साइन कर रखा है। सवाल ये होता है, आपने जो एक चिंता जाहिर की और जिस पर आप बात कर रही हैं, मेरा वो सवाल आने ही वाला था, और आप देखिए आप सहज रूप से उसको आगे बढ़ा रही हैं। चीन के साथ हमारा आखिर रिश्ता अगर देखें तो 62 से पहले कोई लड़ाई का इतिहास हमारा नहीं रहा है। आपने कहा सांस्कृतिक रूप से भी हम एक हैं, लेकिन फिर भी आप राष्ट्रवादी धड़े में ही देखिए, चीन को लेके एक संशय लगातार बना रहा है। लेकिन क्या अगर हम उसके साथ व्यापार के संबंध को आगे बढ़ाते रहें तो इसमें कोई हर्ज है? नहीं नहीं, कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको एक ऐसी बात बता देती हूँ, मैं लद्दाख, बहुत पहले लद्दाख गई थी। वहां हम्म, का जो मार्केट है, लेह के पास है, वहाँ चीन चीन रोड या चीन गली कुछ ऐसे करके, मुझे अभी प्रॉपर याद नहीं आ रहा, वो गली है। तो मैंने कहा कि भाई ये गली क्या है, तो मैं खुद गई उसमें, मुझे लेके गए थे लोग। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे चीन से लोग आते हैं, अपना व्यापार करते हैं, बेचते हैं, पटरी मार्केट लगता है, उसमें मोती माला ये वो सब चीजें होती हैं, रोज आते हैं रोज चले जाते हैं। ऐसा, मैं जब हैरान थी, मैं जब दिल्ली दिल्ली आई तो मैंने सोचा कि दिल्ली में बैठ के हम लोग सोचते हैं चीन कितना दूर है, और चीन तो व्यापार कर रहा है। छोटा व्यापारी रोज आता है अपनी गठरियां बांध के, माला मोती और इस तरह का नग और ये सब चीजें होती है ना, जो ज्वेलरी टाइप्स के आइटम्स बहुत खूबसूरत वहां लेके आते हैं, वो डेली लगाते थे। आज अब मुझे नहीं पता, 14 के बाद मैं नहीं गई, मैं उससे पहले गई थी। उत्तराखंड में मेरा बचपन बीता है। उत्तराखंड में भी ये मामले थे, कई बाजार ऐसे थे जहां फेरी वाले आते थे और चले जाते थे। हालांकि अब क्या स्थिति है, ठीक आपकी तरह मुझे भी नहीं पता। तो ये है बात, ये है कि व्यापारिक, अगर हमारे देखिए व्यापारिक संबंध म्यूचुअल होते हैं। आगे हमारी ऊंट किस तरफ बैठता है, वो देखना पड़ेगा कि बिजनेस किस तरह। वैसे मोदी जी बहुत ही टफ, वो तो ट्रम्प ट्रम्प ने भी बोला है कि बहुत ट्रंक नेगोशिएशन करते हैं मोदी जी। तो मोदी जी क्या करने वाले हैं, वो तो उनके अलावा कोई किसी को कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। पर हाँ, उन्होंने बस ये वाली बात बहुत अच्छी रही कि अगर उन्होंने मुंह मोड़ लिया है मोदी जी ने अभी फिलहाल, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता है, उनकी जनता को फर्क नहीं पड़ता। हम संबंध जो है वो कोई हमारे प्यार मोहब्बत के संबंध, ऐसा नहीं है कि हमने हर एक से कोई गर्लफ्रेंड बनाई हुई है, वो नहीं है कि हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो वाली बात नहीं है। बिजनेस है, आप इस दुकान से नहीं तो दूसरी दुकान से है ना, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू ही अकेली तो नहीं। तो मोदी जी ने यही किया है, अमेरिका को छोड़ा। भाई ठीक, छोड़ा भी नहीं है, चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं, बिजनेस सारे चल रहे हैं, सारे संबंध हैं, और कोई लड़ाई की बात भी नहीं है। कुछ टॉप पॉइंट्स पे है जहां पे सेट नहीं हो पा रहा है, और वो बिल्कुल। अपनी बिजनेस लॉबी को खुश करने के लिए ट्रम्प ऐसा कर रहे हैं। जिनके एहसान लेके वो राष्ट्रपति बने हैं, उनको तो उन्हें फीड करना पड़ेगा। उनको कहना पड़ेगा कि मैंने जो वादे किए थे वो मैं मोदी से करा रहा हूं, और जब नहीं हो रहा है तो उनको झल्लाहट हो रही है। और देखिएगा, और इसमें जो बिजनेस लॉबीज है ना, ये एक दूसरे को दबाने की पूरी कोशिश करती हैं। जब दबाइश में नहीं आएंगे तो वो अपने आप ही, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट होंगे, और ये सब चीजें ठीक होंगी। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जो एक शेर की गजल की कुछ लाइनें सुनाई, तो भारत और अमेरिका के बीच में चल रहा है जो, उसको ऐसे ही समझिए कि हमारे और उनके बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है, हम जितना अमेरिका से मंगाते हैं, अमेरिका हमसे 3 गुना मंगाता है। तो मामला किस पर भारी पड़ने वाला है, उसके लिए मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं कि लगा के देख ले जो भी हिसाब आता हो, लगा के देख ले जो भी हिसाब आता हो, मुझे घटा के तो गिनती में रह नहीं सकता। तो बहुत अमेरिका की बढ़िया। भी हालत यही है। अब एक सवाल आता है कि इमोशन से इकोनॉमी चलती है क्या? मैं ये सवाल इसलिए बार-बार आपके पास रख रहा हूँ, आपके सामने, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रवादी धड़ा है, जो हमारा दक्षिण टोला है, जिसको प्यार से राष्ट्रवाद पसंद आता है, उसके लिए भी भारत प्रथम उतना ही है जितना हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए है। लेकिन वो कहता है कि नहीं साहब, चीन पर भरोसा मत करो,
ये भरोसा क्या ऐसा है कि व्यापार और बाकी व्यवहार इसको हम अलग नहीं रख सकते? और अगर रशिया, भारत और चीन ये 3 इकोनॉमी एक साथ अगर एक फ्रंट पर एक बास्केट में खड़े हो जाएं, तो फिर ट्रम्प चचा का क्या होगा? ऐसा है सर, कुछ तो चीजें ऐसी हैं जो लोग ना समझते नहीं हैं एकदम से, सारी चीजें नहीं समझते, वो सिर्फ राष्ट्रवाद, एकदम कट्टर राष्ट्रवाद पे आते हैं कि हमारे इनसे युद्ध रहे, ये पीछे से पहलगाम हमारा हुआ, पाकिस्तान को सपोर्ट उनके हथियारों के द्वारा की गई, इस तरह की बातें जो हमने सुनी। तो इसको मानते हुए लोग कहते हैं कि भाई हम ऐसे लोगों से क्यों रखें। लेकिन यहाँ पे हमारे भावनात्मक जब हम राजनीति कर रहे होते हैं और जियो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो उसके अंदर भावनात्मक रिश्तों की कोई बात नहीं होती है, कोई उसका स्थान ही नहीं होता। यहाँ पर शुद्ध शुद्ध व्यापार है सभी देशों के बीच में। देखिए व्यापारिक या तो आपका जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स का होगा जो सब में चलता है, या आप युद्ध करते हैं तो कुछ देश उसका लाभ उठाते हैं कि युद्ध चलता रहे और हमारे हथियार बिकते रहे, तो वो भी कोई भावनाएं नहीं है। अभी जब यूएस ने ट्रंप ने कहा कि उनको यूक्रेन के लोगों से बड़ी वो है सिंपैथी है, अगर यूक्रेन के लोगों से इतनी सिंपैथी होती तो वह हथियार वहां से कैसे आते, वो तब भी पहले भी रोक सकते थे उन सब चीजों को। तो और जब इन्होंने इलेक्शन में आने से पहले ये बोला कि मैं युद्ध 2 दिन में या इतने दिन में रुकवा दूंगा, कुछ दिन की लिमिट दी थी इन्होंने, तो वो रुकवा दूंगा, वो आज तक नहीं रुका है। जब इनका ये वो युद्ध नहीं रुकवा पाए, तो यहाँ पे सीज फायर और यहाँ युद्ध रुकवाने की बात कैसे कर सकते हैं। और अगर इतने ही सक्षम होते तो इनके संबंध आज सभी देशों से होते, जैसे भारत के सभी देशों से संबंध है, और इनके संबंध सबसे कट रहे हैं, ये भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सब पे टैरिफ लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप, इवन जो ब्राजील है वहां के, उन्होंने बोला भी है कि मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा। तो ये जो चीजें, इसका मतलब आप संबंध नहीं बना पा रहे हैं व्यापारिक भी, तो आपकी दादागिरी कहाँ कहाँ चलेगी। तो संबंध देखिए भावनात्मक नहीं होते हैं, सब व्यापारिक संबंध है। जहां उनको फायदा नहीं मिल रहा है वो सारी दुकानें अपने आप ही शट बंद कर रहे हैं, और हम अपने अपने व्यापारिक संबंध खोल रहे हैं। मोदी जी अच्छे व्यापारिक उस ज्ञान रखते हैं, और मुझे तो पूरा भरोसा है, और बहुत जनता है ऐसी जो मतलब बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है, टोटल अपने नेतृत्व पे भरोसा करके बैठी है कि बिजनेस में उन्हें उन्हें कोई बीट नहीं कर सकता। मोदी जी बिल्कुल को ठीक बात। बिजनेस में कोई बीट नहीं कर सकता। वो जो भी करेंगे, अगर वो किसानों के लिए इतना बड़ा फाइट ले रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने भाषण में भी कहा कि उनको पर्सनल बहुत कीमत चुकानी पड़ सकती है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि कोई किसानों का इतना बड़ा समर्थक हो सकता है, और अपनी जनता का भी। अगर हमारा सारा व्यापार मतलब जो दवाएं हैं या खाने पीने की चीजें हैं और फूड प्रोडक्ट्स जितने हैं जो यहाँ बिकते हैं बड़े बड़े मॉल्स में या सब्जी मंडियों में, वो सारा अमेरिका कैप्चर कर लेगा अगर मोदी जी नहीं अड़ेंगे तो। आज कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं सोशल मीडिया पर कि देखिए थूक चाट रहे हैं मोदी, चीन में चले गए, देखिए ये हो गया। अरे भाई आप ये सोचो, आप ही के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह की भाषाएं अच्छी नहीं होती हैं अपने ही लीडर के लिए। अब वो ठीक आपके बात। लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे, दैट इज नॉट पर्सनल। तो बिल्कुल सारा ठीक बात है। व्यापार, और चीन से आपने जो एक प्रश्न पूछा था कि चीन से संबंध में हम्म। हमारे मतलब लोगों को क्या लगेगा, नहीं, भावनात्मक कोई रिश्ता नहीं है। ये एक मार्केट आप समझ लीजिए, एक छोटा, किसी भी मार्केट में 10 दुकानें खुली हुई हैं, उसमें आज इसके यहाँ भी कपड़ा बिक रहा है, उसके यहाँ भी बिक रहा है, इसके यहाँ भी, जिसके आपको ज्यादा अच्छा पसंद लगेगा और सही रेट में लगेगा वहां से लिया जाएगा। हर दुकानदार के घर से हमारे घरेलू संबंध नहीं होते। ये बड़ी वही बात चीज आपने ये। कही। ये बड़ी बात कही और उसी के साथ आप बार-बार जो कह रही हैं भरोसा, नरेंद्र मोदी जी की जो व्यापारिक स्किल है, तो उन्होंने तो खुद ही कहा है कि हमारे गुजरातियों के तो नसों में भी व्यापार भरा होता है। तो इसलिए हमें उनकी बार्गेनिंग क्षमता और भारत प्रथम, हाँ, अड़ाव हमारा सिर्फ इसलिए है कि ट्रम्प के लिए भी यूएस फर्स्ट है, तो हमारे लिए भी हमारा फर्स्ट है। हमारी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत है, ये नया भारत है दर्शकों, और इसीलिए खट्टे-मीठे संबंध बिल्कुल चलेंगे। ज्योति जी ने जैसे कहा कि बाजार में लाखों दुकानें हैं, हर दुकानदार से हमारा कोई निजी रिश्ता नहीं होता, भावनाओं से व्यापार नहीं चलता। मैं एक बिज़नेस मैनेजमेंट का विद्यार्थी होने के नाते वो कोट कहता हूँ जिसमें ये कहा जाता है कि व्यापार का धर्म केवल एक होता है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ, प्रॉफिट नहीं, वेल्थ। तो वेल्थ निश्चित तौर पर धन से आती है, व्यापार से आती है। हाँ, ये हमारी शर्तों पे है, हमारे लिए है, हमारे देश के लिए है, ये सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि
यहाँ पर एक बाल नहीं उगता है, इसलिए हम उठा के अक्साई चीन को गिफ्ट कर दें। इस तरह के सरेंडर वाली जो पॉलिसी कांग्रेसी की रही है, वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बीआरओ बॉर्डर पर बॉर्डर पर सड़क क्यों नहीं बनाता? क्यों? क्योंकि चीन उसका उपयोग कर लेगा। तो ऐसी भी कमर की हड्डी नहीं लचकनी चाहिए कि आपको पहले ही भरोसा है कि अगर चीन के साथ हमारा कुछ हुआ तो हारेंगे हम और चीन हमारी सड़क पर कब्जा कर लेगा। तो ये फर्क आया है 2014 से भारत में, जिसको मैं कहता हूं कि 2014 से ज्योति जी, इस भारत में सत्ता परिवर्तन मात्र नहीं हुआ है, सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है और हमें कल्चरल रेवोल्यूशन का दौर देख रहे हैं 2014 से। ज्योति जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी। मैं बस एक बात कहूंगी कि जैसे भी संबंध हमारे पीछे रहे, बहुत मतलब सरकारें सुरक्षा के मामले में तो विफल रही थी। मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, सोनिया गांधी वो प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया कि इनके टाइम में व्यापार तो इन्होंने बढ़ाया चीन से, लेकिन सुरक्षा के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया और उसमें सुरक्षा में बहुत सेंधें लगी, जिस बात को ये लोग आज तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और ये जान के आज की जो हमारी सुरक्षा जो बढ़ी है, बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसको ये नकारने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, अपनी चीजें छुपाने के लिए पीछे की वो आज इस तरह की बातें करते हैं। दूसरा, आपने भी बोला था कि जिस तरह से ये जो समझौता करके आए थे माँ बेटे, वो आज तक इन्होंने नहीं खोला है। ये राफेल की क्या डील हुई है उसकी फाइल मांगते हैं। ये आज जो ये पहलगाम का जो मसला हुआ उसके ऊपर मांगते हैं कि कितने राफेल गिरे, क्या हुआ, इनको डिफेंस डेटा चाहिए। लेकिन इन्होंने आज तक इतने साल हो गए वो वाली फाइल सामने क्यों नहीं रखी है? मैं हर जगह यही बोलती हूँ कि पहले आप वो फाइल दिखाइए, उसके बाद बात होगी। आप क्या समझौता करके आए थे? अगर चीन दुश्मन देश है तो आपने समझौता क्या किया था? और अगर दोस्त है तो बताइए ना क्या दोस्ती थी? सारे देश को पता चले, आप हैंडओवर क्यों नहीं करके गए वो चीज? बिल्कुल छुपाते क्यों हो? बिल्कुल दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके इस अंतिम टिप्पणी का समापन अगर मैं कर दूं, ज्योति ने कांग्रेस के लिए और इस सोनिया कांग्रेस के लिए कहा है कि सबको सभी के दाग दिखाता है आईना, सबको सभी के दाग दिखाता है आईना, खुद अपनी स्याह पीठ, काली पीठ, खुद अपनी स्याह पीठ छुपाता है आईना। तो इनका यही हाल है और यही वजह है कि 2014 से ये देश इनका हिसाब ले रहा है और हिसाब कायदे से ले रहा है। ज्योति जी, आपने हमें समय दिया इतने विस्तार से और प्रमुख बिंदुओं को, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो इमोशन हो, चाहे रिलेशन हो, उन सबको आपने अच्छे से समझाया हमारे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ज्योति जी के साथ आज की चर्चा समाप्त करने से पहले आपसे फिर वही नहीं हो रहा, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, प्रण लीजिए, अपने यार मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए, वीडियोस को जरूर लाइक किया कीजिए। लाइक करने का आग्रह इसलिए सबसे मजबूती से मैं कहता हूं क्योंकि लाइक करने के बाद आपके प्रारब्ध का कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। शेयर करेंगे, अतिरिक्त आशीर्वाद होगा प्रारब्ध को, और बेल आइकन दबाएंगे तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको जाएगी, इसलिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। ज्योति जी, आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज की ये चर्चा आप यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और ज्योति जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।